हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपीसी एकेडमी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा एसएससी सीजीएल 2024 के स्कैम को लेकर, है ना। आज तक का एसएससी का सबसे बड़ा स्कैम माना जा रहा है ये। क्या मुद्दा है, क्यों है, क्या सच्चाई है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए। और आप एसएससी कर रहे हैं तो आपको 100+% ये वीडियो देखनी चाहिए। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब लेना कितना हार्ड हो गया है और एक विद्यार्थी जो तैयारी करता है उसे किस चीज़ से फेस करना पड़ता है इन स्कैम के चक्कर में, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज का सबसे बड़ा मुद्दा है और मैं इसको डिटेल एनालाइज आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, देखो, जैसे कि मैं आप सब तो देखो, आप सब पता ही होता है, प्री जो होता है एसएससी का, पास कर ही लेते हैं लोग, गिर पड़ के मेहनत कर आगे प्री पास करते हैं। ठीक है, प्री पास करने के बाद भी आपका मेंस होता है। पहली चीज़ तो देखो, मुद्दा क्या है कि एसएससी से एक दिन मेंस नहीं होता। ठीक है, पहला मुद्दा तो यही है, एक दिन मेंस नहीं होता। 2 मेंस कराती है, 2 दिन मेंस कराती है, 2 दिन में ये मेंस कराती है। मेंस कराने के बाद भी आपका इनसे ये क्वेश्चन गलत करती है। ठीक है, अब देखो, जैसे आप सबको पता ही है कि क्वेश्चन गलत करती है। जैसे 18 की शिफ्ट में पेपर हुआ था तो उसमें 8 क्वेश्चन गलत किए इन्होंने, 8 क्वेश्चन रोंग कर दिए। मतलब आप खुद सोचो कि 130 क्वेश्चन एग्जाम में आने हैं, जिसमें से एसएससी 8 क्वेश्चन खुद गलत कर देती है, गलत दे देती है। दूसरा, फिर 20 तारीख को एग्ज़ाम हुआ। 20 तारीख को एग्ज़ाम हुआ तो 20 तारीख को इन्होंने 10 क्वेश्चन गलत कर दिए। भाई, कितने क्वेश्चन गलत कर दिए? 10 क्वेश्चन रोंग कर दिए 130 में से। अब खुद सोचो, 130 क्वेश्चन सारे आने हैं, उसमें से 10 क्वेश्चन तुम गलत गलत दे रहे हो। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन दे रहे हो जो इरिलीवेंट है। जीएस की इन्होंने ऐसी की तैसी मार के धर दी है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे डीजे वाले बाबू किसने गाना गाया। ठीक है, मतलब ऑथेंटिक जीएस से इनका कोई भी मतलब नहीं है। अब एक बच्चा, सपोज मानो एक बच्चा, रियलिटी है ये, मैं सच बता रहा हूँ, एक बच्चा जो मैथ्स में 90 में से 86 नंबर लेके आ रहा है, रीजनिंग में से 90 में से 86 नंबर ला रहा है। ठीक है, इंग्लिश में 135 में से 35 नंबर लेके आ रहा है। जीएस की तो मैं क्या ही बात करूं, उनकी तो ऐसी की तैसी कर रखी है जीएस की, इन्होंने ऑथेंटिक जीएस ही देनी बंद कर दी इन लोगों ने तो। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर वो बच्चा इतनी मेहनत करके इतने नंबर लेके आ रहा है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उसके बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो बताओ, तैयारी करने का वो जी जान लगा के तैयारी करता है तो उस बच्चे पर क्या बीतती है। दूसरी बात, अगर जो पेपर 18 तारीख में हुआ, ठीक है, एक 18 पेपर हुआ, 20 तारीख में हुआ, तो आप कैसे एक बच्चे को, 18 तारीख के बच्चे को 30-30 नंबर बढ़ा रहे हो, जबकि मात्र 2 क्वेश्चन का हार्ड का लेवल है, मात्र 2 क्वेश्चन के हार्ड का लेवल है, लेकिन 18 शिफ्ट वाले बच्चों को भैया 30 नंबर एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं। और 20 तारीख को जिनका पेपर था उनको कुछ नहीं मिलने को, लल्लू मिल रहा है हाथ में। ठीक है, अब ये बताओ कैसे, जब इसके किसी बच्चे के 30-30 नंबर बढ़ेंगे तो सिलेक्शन भैया कौन लेगा? 30 वाला लेगा। तो जो अनफेयर बच्चे हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं, और जो फेयर वाला बच्चा है उसको पता ही नहीं चल रहा, उसके नंबर कम कर रहे हैं। ठीक है, कभी नंबर ही नहीं बढ़ रहे। नॉर्मलाइजेशन इतना गंदा कर रखा है उन्होंने, 2 पेपर बना रहे हैं उसमें भी नॉर्मलाइजेशन लेवल सेम नहीं रख पा रहे। पेपर ऐसा बना रहे हैं मैथ्स का कि जिसको नहीं भी आता, लुल्लू बच्चू होगा, वो भी पूरे नंबर से नंबर ले आएगा। जो रीजनिंग होगी वो भी लुल्लू बना रहे हैं। जीएस की तो उन्होंने ऐसी की तैसी करी रखी है। ठीक है भैया, जीएस में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि पूछो मत, जिनका ना तो ऑथेंटिक जीएस से कोई फायदा है ना वैसे से। अब बच्चा गाने पढ़े, जीएस पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, पॉलिटी पढ़े, उनसे 60% आ रहा है, बाकी चीज़ें जना अलाप सलाप से भंसे ही जा रहे हैं। ठीक है, खुद सोच लो कि बताओ कैसे एक बच्चा जो है तैयारी कर चुका है, एक बच्चे के नंबर जो हैं 346.5 है जो मैंने देखे हैं, उसमें भी उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। मात्र 0.5% से 0.5 नंबर से वो बच्चा रह जाता है। ठीक है, अब ये बताओ कि इतना बड़ा स्कैम है या नहीं है? स्कैम बिल्कुल है। ठीक है, अब ट्विटर अभियान भी चलता है, उसके बाद एसएससी अपना रिजल्ट घोषित कर देती है कल। ठीक है, रिजल्ट घोषित कर देती है, वही उसका रोना चलता है। ठीक, लोगों ने 2023 तक से आरटीआई लगा रखी है लोगों ने कि भैया कोर्ट केस कर रखा है कि जो हमारा जो क्वेश्चन काटा ये क्यों काटा। एसएससी जवाब नहीं देती। ऐसे इस बार 2024 के बहुत से बच्चे होंगे जो कोर्ट केस करेंगे, वो भी चलता रहेगा।
ठीक है। तो ये एसएससी का पता नहीं क्या चक्कर है, ठीक है, स्कैम पे स्कैम करती चली जा रही है, ठीक है। सबसे बड़ा एक संस्था जो इतने बड़े बड़े पोस्ट देता है, जिसमें बी ग्रेड की जॉब मिलती है, सी ग्रेड की जॉब मिलती है, ठीक है, सीबीआई इंस्पेक्टर, इनकम इंस्पेक्टर, ठीक है, नारकोटिक इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, एएसओ, इतनी सारी पोस्टें आप दे रहे हो, इतने जेन्युइन पोस्टें हैं ये सारी, और आप उसमें इतना बड़ा स्कैम कर रहे हो, इतने बड़े गंदे तरीके से आप पेपर को हैंडल करा रहे हो, ठीक है। 10% आप गलती करके चल रहे हो पेपर में, 18 क्वेश्चन आपने गलत कर रखे हैं दोनों शिफ्टों में, तो बताओ इसका जुर्माना बालक क्यों भरे? इसका जुर्माना बालक क्यों भरे? भाई बालक जो है तैयारी करके आता है, मन बना के आता है, आप उसको क्या बाद में दे देते हो कि भैया आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, आप तो जरा सा कह देते हो, लेकिन उस बालक पर क्या बीतती है वो तो वही जाने, ठीक है। इस चक्कर में, ठीक है, बालकों का मनोबल गिर रहा है, कट ऑफ इतनी हाई जा रही कि आसमान छुआ रहे हो आप, ठीक है, पेपर आपसे बनाने नहीं आ रहा, पेपर बना रहे हो तो ऐसा पेपर बना रहे हो कि खुद ही मिस्टेक कर रहे हो। अब एसएससी की जो रीजनिंग हो, जो टाइपिंग होती है, उसमें मात्र 5% की गलतियां अलाउ हैं, कि आप 5% से ज़्यादा गलतियां नहीं कर रहे, लेकिन जब आप पेपर बना रहे हो तो 10-10% गलतियां करके चल रहे हो। भाई ऐसा क्यों? आप भी पेपर कैंसिल करो। तो मेरे हिसाब से जो एसएससी सीजीएल का मेंस है, भैया आप सबको ट्वीट करना होगा कि एसएससी सीजीएल का जो मेंस है वो कैंसिल हो और पेपर दोबारा हो और पेपर एक दिन हो। इस गलती को एसएससी को सुधारना चाहिए, रिजल्ट को कैंसिल करे, एसएससी सीजीएल का पेपर दोबारा कराए मेंस का, ठीक है। जेन्युइन बच्चों के साथ हमेशा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब खुद सोच लो कि जो 18 शिफ्ट में बच्चे थे जिन्होंने, तो उन्होंने 9000 बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं, मतलब 18 तारीख में जिन बच्चों ने पेपर दिया उनके 9000 सिलेक्शन, और जिन्होंने 20 तारीख को पेपर दिया मात्र 4000 लोगों के सिलेक्शन। अब खुद सोचो कितना दोराय है, क्या 18 तारीख में सारे बच्चे पढ़ने वाले थे? ठीक है, नहीं, आपने नॉर्मलाइजेशन 30-30 नंबर आपने पकड़ा दिए सबको, ठीक है। तो भैया कौन बच्चा आगे बढ़ेगा? जो पीछे रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा, और जो आगे बढ़ गया उसको तो आपने सीधा बहुत दूर पहुंचा दिया जेन्युइन बच्चे से, ठीक है। और ये क्या तरीका है कि 30-30 नंबर का नॉर्मलाइजेशन दे रखे हो आप, ठीक है। भैया नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है कि 2 नंबर 3 नंबर, 1-2 क्वेश्चन हार्ड होता है। अगर आप लेवल सेम रखोगे तो 1-2 क्वेश्चन तो हार्ड होगा, लेकिन आप जो है 10-10 क्वेश्चनों का, ठीक है, 30-30 नंबर बढ़ाए जा रहे हो, 30-30 नंबर बढ़ाए जा रहे हो, तो ये कोई फेयर नहीं है, ठीक है। तो भैया एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दोबारा होना चाहिए। और जीएस जो है, अगर एसएससी तक ये वीडियो पहुंचाओ कि जीएस पहले तो इसको ऑथेंटिक जीएस करो, ठीक है। ये जीएस ऐसी अलाप सलाप मत दो जिससे बच्चों का मनोबल टूट जाए, तो पूरे में से पूरे नंबर ना लेके आए, ठीक है। या वो मेहनत करता है, पूरे साल जीएस पढ़ जाता है, हिस्ट्री पढ़ता है, पॉलिटी पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, इकोनॉमिक्स पढ़ता है, स्टैटिक भी पढ़ने लगा जा, साइंस भी पढ़ता है। अब इतनी सारी जीएस पढ़ने के बाद आप गाना पूछ रहे हो, ठीक है। तो ये कोई बात नहीं हुई। जीएस को ऑथेंटिक करो, पेपर दोबारा लो, सही तरीके से लो, और एक दिन एग्ज़ाम करो। मेरी आपसे ये मांग है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।